Hello everyone, in this video I'll be solving this question. So let us begin. So in this question we are given a rod of length r and mass capital M is free to rotate about a horizontal axis passing through hinge P as in the figure. First it is taken aside such that it becomes horizontal and then released. At the lowest point of the rod, hits the small block B of mass small m and stops. Find the ratio of the masses such that the block B completes the circular track of radius r. Neglect any friction. So क्वेश्चन में हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल M और वो अपने एक एंड से हिंज्ड है. ठीक है, ये जो पॉइंट P है ये हमें दिख रहा होगा. ऑलराइट, सो इनिशियली हमने रॉड को इस लाइक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा और उसके बाद हमने इसको यहाँ से रिलीज किया. तो जब ये रिलीज करके इस पोजीशन पे आया, इसने ब्लॉक बी को हिट किया. ठीक है, जिसका मास है स्मॉल m और ये जो ब्लॉक बी है ये पूरा सर्कुलर मोशन किया. ठीक है, लाइक ये अपने ये जो सर्कुलर पाथ है इसको उसने पूरा कवर किया टिल द टॉप, वो आराम से पहुंचा. ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना है कि इनके जो मासेस के जो रेशियो हैं वो कितने हो ताकि ये चीज पॉसिबल रहे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो फुल सर्कल कवर करने के लिए जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ 5rg. ठीक है, अगर ये तुम्हें नहीं पता तो चलो अभी मैं इसको डिराइव कर देता हूं. अच्छा, बिफोर गोइंग एनी फर्दर प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. ऐसी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द जे एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन. सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट तुम मेरा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करो. ओके, सो नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन. सो टॉप पर जाने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होनी चाहिए. ये कैसे डिराइव करेंगे? बहुत सिंपल है. देखो, गलती मत करना. यूजुअली बच्चे ये सोचेंगे कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी होगी 0 तो हम लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, लेकिन दैट अप्रोच इज इनकरेक्ट. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ. ठीक है, ये मैं टॉप मोस्ट पॉइंट का एफबीडी बना रहा हूं. ठीक है, सो वेट डेफिनेटली डाउनवर्ड है, दैट इज स्मॉल mg. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द फोर्स दैट इज कीपिंग इट अप? ठीक है, दैट इज योर mv² by r. ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली डाउनवर्ड्स है. सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv² अपॉन r माइनस mg. ठीक है, जब ये नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी है वो कैलकुलेट करो. दैट विल बी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg. ठीक है, सो दिस इज योर वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. तो इतनी वेलोसिटी तुम्हें मिनिमम चाहिए ऊपर ताकि ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर सके. ऑलराइट, सो नाउ अब हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तुम्हारी वेलोसिटी. ऑलराइट, सो इनिशियली तुम्हारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ mv² एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर पोटेंशियल एनर्जी गेन दैट इज mg टाइम्स 2r. ठीक है, mgh प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, लाइक ये वेलोसिटी है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ mv². v² की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, सो यहाँ पे rg आ जाएगा. ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, m से m कैंसिल कर दो सारे. ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो. सो तुम्हारे पास यहाँ पे v की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, वो किसके बराबर आएगी देखो जरा ध्यान से. दिस इज योर ट्वाइस ऑफ rg, दिस इज योर हाफ ऑफ rg, सो दिस विल बी 5/2 ऑफ rg. और ये वाला जो 2 है उसको तुम यहीं पे लिखोगे. डेफिनेटली यहाँ पे v² है, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से तुम्हारे पास v की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ 5rg. ठीक है, सो आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है. यूजुअली ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, बट अगर नहीं भी याद है तो तुम इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. तो सबसे पहली बात देखो, हमें गिवन क्या है कि ये जो रॉड है इसको हिट करने के बाद वो रेस्ट पर आ गई है. ठीक है, हमें नेचर ऑफ द कोलिजन तो बताया ही नहीं, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लाइक बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है, बट हम एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो रॉड है इसका लाइक जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है हम डेफिनेटली वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम डेफिनेटली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही करेंगे. ठीक है, देखो मैंने बोला है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की एनर्जी का अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है कि नेचर ऑफ कोलिजन क्या है. बट हम सेम बॉडी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अराउंड हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो इनिशियली रॉड तुम्हारे पास इस सिचुएशन में है और फाइनली वो आ रही है इस सिचुएशन में. ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब है यहाँ पे. ऑलराइट, सो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया दैट इज r/2. ऑलराइट, वेयर r इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड. सो हाफ I omega square should be equal to कैपिटल M G टाइम्स r/2. ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे
और यहाँ से तुम्हारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू एम जी आर अपॉन आई एंड अंडर रूट में। ठीक है, तुम आई की वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए तुम्हारे पास, एम आर स्क्वायर बाई 3। ठीक है, रॉड का अबाउट वन एंड, ये तो आई थिंक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, सो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो, सो एम जी आर अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, सो एम से एम कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, सो 3g अपॉन आर का अंडर रूट, दैट इज योर ओमेगा। ऑलराइट, आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी। अच्छा, सो अब हम क्या यूज करेंगे, व्हाट इज द थिंग विच इज रिलायबल इन ऑल काइंड ऑफ कोलिजन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, and in case of rotatory motion involved we will use the conservation of angular momentum. So what is your initial angular momentum, that is definitely due to the rotatory motion of the rod, so I omega। ठीक है, और इस I omega की वैल्यू भी चलो लिख देते हैं, that is m r square by 3 times, and omega की वैल्यू भी तुम लिख सकते हो, that is 3g upon r का अंडर रूट, and that should be equal to your final angular momentum, that will be equal to your m वी आर। तो आर तो चलो मैं लिख देता हूं, बट वी की जगह हम क्या लिखेंगे, वी की जगह हम अंडर रूट 5rg लिखेंगे। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 5rg। तो अब बस सॉल्व कर लो इसको। तो पहली बात, अंडर रूट जी से अंडर रूट जी हुआ कैंसल। ठीक है, और तुम ये कैपिटल आर से एक आर तुम यहाँ पे कर सकते हो कैंसल। ठीक है, ये वाला अंडर रूट आर और ये वाला अंडर रूट आर यहाँ पे मिला के कैपिटल आर बनाएंगे, तो वो वाले कैपिटल आर से इसको भी मैं कर देता हूँ कैंसल। ठीक है, और ये अंडर रूट 3 से यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा, सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचा, दैट इज m, दैट विल बी इक्वल टू योर स्मॉल m टाइम्स योर अंडर रूट 5, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 इन द डिनोमिनेटर्स। इसको तुम वहां पे शिफ्ट कर दो और m को तुम नीचे लेके आ जाओ, सो तुम्हारे पास कैपिटल M अपॉन स्मॉल m किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 15 के। ठीक है, सो आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा, यही तुम्हें फाइंड करना था, दैट इज द रेशियो ऑफ द मासेस। ठीक है, सो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, अगर तुम्हें चीजें पता है तो तुम इजीली उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो डेफिनेटली यू विल स्ट्रगल। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।